गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुट्टी पै रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे पुराण लिखे हैं तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो चारों वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एज उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है, वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान है। और हम जैसे कोई कहता अभी, जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं, यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहाँ से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान तक घना निर्मल होना चाहिए। वेदों से ऊपर का है तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे 10वीं का सिलेबस होता है, 10th का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं का कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान, 2 बोल इनके भी सुना दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में ये 16वां संस्करण है। और ये यहाँ से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। इतने में इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जिसने राधा स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, जिसका प्रवर्तक माना जाता है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम
सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था, इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया। फिर कबीर साहिब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है 32 कली का, वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं। तो काल से प्रेरणा थी ही इनको, और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी, और इसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा, वही ज्ञान वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको। और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव, और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक, और दिल्ली में कृपाल मिशन, ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान से समझ लेना उनके पास क्या है। और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी राधा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहाँ बांट रहे थे, वही ज्ञान। ये देखना, ये वही पुस्तक चल रही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहाँ जाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिवदयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है, जो उसने बोला वो का वो। अब दफा 1 में पढ़ते हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है, मुकाम। इनका ज्ञान देखियो, तोड़ पाट रखे न पहुँचावे, यानी राधा स्वामी स्थान में पहुँचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुँचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे, इन्हें कति 118 150 वर्ष हो गए इनको न्यू के न्यू प्रिंट कर रखे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हरेक मजमा हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुँचे। अरे वाह, अच्छा, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे। अब यह मंजिल 5वीं सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुँचे। अब यहाँ देखो, तो अब आपने देख लिया, यहाँ तक क्लियर कर दिया न कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो, ये मंजिल का यहाँ अनुवाद भी कर रखा है। मंजिल माने स्थान, देखियो रहा, मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो, क्योंकि ये गणा गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवा जल्दी से। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी सतान 8वीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, सतनाम स्थान हो गया, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पे पहुँचे। अरे देखिए 4 वचन पृष्ठ नंबर 15 पे,
कमाल कर दिया, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्हें, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे तारा गजब वही। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे, और मंजिल माने स्थान, और ये कहें सतनाम तो स्थान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम स्थान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, और मुकाम भी स्थान हो से। अब सतनाम भूल जाओ हम, स्थान इस 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, ये वेद से गूढ़ ज्ञान है इनका, स्थान से का स्थान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया, देखना परिभाषा कैसी बताई है। सतनाम का मुकाम है, और इस इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कहेगा नहीं पता सतनाम खान का है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है। और दिखाता हूँ थोड़ा, और इनकी कति अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 3, ये 5 भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावन सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी थे तुरंत, और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया, और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे, और फिर उनको शाह मस्ताना कहने लगे, और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के हो गए, फिर कहना है कि है ये है संत मत प्रकाश भाग 3, ये है संत मत प्रकाश भाग 3, और ये हैं बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब, और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको, 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहाँ लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबका। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे
106-7 पर देख रहा। वही सत्संगी हजूर, जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? तो वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन। फिर एक राम दशरथ गरडोल है, एक राम सब घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो, पत्थर पड़ रहे इन पे। कित सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब ये संत मत भाग 4 में आपको दिखाते हैं इसी सावन सिंह जी के बोल। ये क्या कहते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूँ आपको। दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। नाम तो ऐसा बड़ी लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए, इनके ऊपर वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया इवन की दिखावा मेटल रोड की खड्डे नरे। अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये नाम भी सतनाम धरे अपना, सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं। वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खिमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे, दूसरे यानी पहले वो थे, दूसरे। उसने ये लिखा है ये पुस्तक सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहाँ से है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से ये को। और ये कहाँ से छपया है, ये प्रकाशक है इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा, पिन कोड। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। इसका अनुवाद किया है, एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है या इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है, अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक है। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक है। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं, वह अजर अमर अविनाशी है और सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और उसी को यानी सचखंड को, इस सतलोक को क्या कहते हैं, सतलोक को सतनाम भी कहते हैं।
सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेरबदल कर रहे। इस सचखंड को, सतलोक को, जो वह अजरम और अविनाशी है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं वहाँ पे। और उसी को सतनाम भी कहते हैं सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं, और सार शब्द भी। उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी, और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में, और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है। राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, और यो जय गुरुदेव पंथ वाला का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना, हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का, वचनों का संग्रह है। ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखो, संत मत भाग 4 और पृष्ठ 189 नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है, और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका यप कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा। उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। फिर थारे वाला की तगा परम धनी, जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तो तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर। और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके। अब आपको एक और दिखाते हैं 264 पृष्ठ पर, ये देखिएगा, इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर, सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इनकी अकल में पर्दा पड़ रहा। इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर ये कबीर समकालीन नहीं थे। फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जा विलीन हुए। देखिए अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए, सचखंड में डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, वो तो मिल गए उसमें। और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये साची लिख रहे कबीर साहब अकाल पुरुष है, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए
और पाछे तो रानी होगी। फिर वो बात कब करी उनने? दिन की अकल पर पर्दा पड़ रहा। वो बात कैसे करी? फिर कबीर साहब दिखे कि जब बूंद मिल गई समुद्र में, वह अलग कैसे रहे? वो सच्चाई ये है कि वहाँ सृष्टि अलग है और ऐसी मनुष्य सदृश सृष्टि है, और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुझने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कूटा है, अरे नो के मैं इसमें धान झाड़ू हूँ, तो महामूर्ख है, वो कहते घूट लाया है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड के साना। अब आपको दिखाते हैं ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़िया। इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो, और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनका सतनाम में समझ में नहीं आ रहा। सतनाम क्या? उन 5 नामों में सतनाम भी दे रखा। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, ररंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम ने जपन का भी दे रखा है, और सतनाम फिर बोला सचखंड भी यही है, सतपुरुष भी यही है, और सार नाम भी यही, सतनाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है। जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना सुनी हो, सड़क भी सुन रखी हो, पेट्रोल भी सुन रखा हो, उससे कोई पूछे भी तू कार में जाता है, कार देखी है तूने, तो बता कार कैसी होती है, पेट्रोल किसे कहते हैं? तो वो कहे कि पेट्रोल कार को ही कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं? कार को ही कहते हैं। अरे शहर किसे कहते हैं? कार को ही शहर कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं? कार को ही ड्राइवर कहते हैं। वाह रे इंजीनियर। तो इसे थे ये महाराज, इसे थे ये सचखंड के संदेश देने वाले। इन कह का भी नहीं पता सचखंड के बारे में। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी चुरा के न सचखंड हल्दी की गांठ पर पंसारी बन गए, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यहाँ तक कहा है कि सतलोक में नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका साधना गलत है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।